Hello students, this is your second lecture for the chapter Surface Chemistry. The first topic of this lecture is adsorption isotherms. Now what is meaning of adsorption isotherm? A mathematical expression which describes the relationship between the pressure of the gas, that is adsorbate, and its amount adsorbed on unit mass of solid adsorbent at any fixed temperature is known as adsorption isotherm. Now what is meaning of adsorption isotherm? Clear to all of you? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म मीन्स जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो गैसेस एड्जॉर्बेट के प्रेशर और उसके अमाउंट का सॉलिड एड्जॉर्बेंट के यूनिट मास के साथ रिलेशनशिप बताता है, उसे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड प्रेशर इज गिवन बाय एन एम्पिरिकल फॉर्मूला विच इज़ कॉल्ड फ्रेंडलिस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन और प्रेशर का रिलेशनशिप एक एम्पिरिकल फॉर्मूला से एक्सप्रेस होता है जिसको कि फ्रेंडलिस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. एंड द इक्वेशन इज x बाय m इक्वल टू k इंटू पी टू द पावर 1 बाय स्मॉल n वेयर n इज ग्रेटर देन 1. यहाँ पर इस स्लाइड पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1/2 लिखा हुआ, एक्चुअली वो 1 बाय स्मॉल n है. नाउ हियर x इक्वल टू मास ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड, m equal to mass of the adsorbent, P equal to pressure of the gas, and K and N are constant whose value depends on nature of the adsorbent and the gas at a particular temperature. यहाँ पर X जो है mass of the gas adsorb, जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसका मास है. M जो है mass of the adsorbent है, सॉलिड जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है उसका मास है. P एड्जॉर्बेट गैस का प्रेशर है और के और एन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट दोनों के नेचर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एक्स बाय एम एंड पी, एक्स बाय एम और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन कर्व्स आर ऑब्टेन्ड एंड which curves are obtained which indicates that at a fixed pressure there is decrease in physical adsorption with increase in temperature. यहाँ पर देखिए आप लोग ग्राफ है अलग अलग टेम्परेचर पे, 195 केल्विन, 244 केल्विन, 273 केल्विन. मीन्स रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ कम होता जा रहा है. एंड द कर्व्स अप्रोचेज सैचुरेशन एट हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे जो कर्व्स होते हैं वो सैचुरेशन पे, कर्व्स जो होते हैं सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं. नॉन टेकिंग लॉगरिथम ऑफ द इक्वेशन x बाय एम इक्वल टू के इंटू पी टू द पावर 1 बाय n का लॉगरिथम लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा log x बाय एम इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p. इफ़ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log x बाय एम ऑन y एक्सिस एंड log p ऑन x एक्सिस, एक ग्राफ यदि प्लॉट करें log x बाय एम को y एक्सिस पे और log p को x एक्सिस में, अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड. इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन मिली है. द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ 1 बाय n. इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 1 बाय n के इक्वल है. एंड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है इट गिव्स द वैल्यू ऑफ log k. वो log k की वैल्यू देता है. एट लो प्रेशर द ग्राफ इज नियरली स्ट्रेट विच इंडिकेट्स दैट एट लो प्रेशर x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. लो प्रेशर पे ग्राफ जो होता है स्ट्रेट होता है, जो ये शो करता है कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर. एंड एट हाई प्रेशर x बाय m बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है x बाय m प्रेशर के इंडिपेंडेंट हो जाता है. मीन्स प्रेशर पे रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड नहीं करता है. Then when 1 by n equal to 0, x by m equal to constant, the adsorption is independent of pressure. When 1 by n equal to 1, then x by m equal to k into p, that is x is directly proportional to p, means the adsorption varies directly with pressure. Both the conditions are supported by experimental results and the experimental isotherms always seems to approach saturation at high pressure. Now the next topic of this chapter is adsorption from solution phase. अभी हम लोगों ने adsorption isotherm देखा, उसमें हमारा जो adsorbate था वो गैस था. Now suppose the adsorbate is a liquid. यदि adsorbate liquid होगा तब adsorption isotherm क्या होगा?
for the adsorption of a liquid on a solid surface, concentration of solution is taken into account. जैसे जब adsorbate गैस था तो गैस के प्रेशर को ले रहे थे, लेकिन जब adsorbate liquid होगा तो उसका concentration को consider करेंगे. Then adsorption isotherm, the empirical formula for the when the adsorbate is a liquid is x by m equal to k into c to the power 1 by n, where x equal to mass of the liquid adsorbed, m equal to mass of the adsorbent, c equal to equilibrium concentration, means concentration of the liquid, and k and n are constant whose value depends on nature of the liquid and nature of the adsorbent. Then equation x by m equal to k into c to the power 1 by n can be written as x by m is directly proportional to concentration, means the rate of adsorption is proportional to concentration of liquid, means जैसे जैसे concentration of liquid बढ़ेगा rate of adsorption बढ़ जाएगा. Then on taking the logarithm of the equation x by m equal to k into c to the power 1 by n, this equation becomes log x by m equal to log k plus 1 by n log c. When a graph is plotted between log x by m and log c, a straight line is obtained which shows the validity of Freundlich's isotherm. Means this isotherm is similar to that of first isotherm, in which the adsorbate is gas and in this case the adsorbate is liquid. Only P is replaced by C. वहाँ पर P कंसिडर किया था, यहाँ पर C कंसिडर किया है, बिकॉज यहाँ पर लिक्विड एड्सॉर्बेट है तो उसका कंसनट्रेशन कंसिडर किया है, और वहाँ पर गैसेस एड्सॉर्बेट था इसलिए प्रेशर को कंसिडर किया है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन. देयर आर मैनी यूज ऑफ application of adsorption in our daily life. I am going to discuss one by one. Now first is production of high vacuum. Vacuum is created by using vacuum pump. Vacuum pump लेकर vacuum create किया जा सकता है, but suppose we required very high vacuum, तो remaining traces of air can be absorbed by charcoal from a vessel evacuated by a vacuum pump. यदि किसी vessel को हमने वैक्यूम पम्प से इवैक्यूएटेड किया है, मीन्स वैक्यूम क्रिएट किया है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ट्रेसेस ऑफ एयर है, तो उसको फाइनली चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब करके हाई वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है. देन सेकेंड, गैस मास्क. गैस मास्क का डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट. गैस मास्क को डिवाइस होता है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल या मिक्सचर ऑफ एड्सॉर्बेंट लगा होता है. इट इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइंस टू एड्सॉर्ब पॉइजनस गैसेस. जो कोयले की खदानें होती है उसमें जो माइनर्स जाते हैं अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारी पॉइजनस गैसेस होती हैं. वो सपोज़ यदि बॉडी इनहेल कर लेगी तो वो दैट विल बी डेंजरस फॉर द लाइफ, वो जो लाइफ के लिए डेंजरस होगा. तो गैस मास्क पे एड्सॉर्बेंट लगा होता है जो कि पॉइजनस गैसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेता है. एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी. Silica and aluminum gels are used as adsorbent for removing moisture and controlling humidity. Humid weather पे humidity is due to presence of moisture in atmosphere. तो किसी भी प्लेस का यदि ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना है तो वहाँ प्रेजेंट मॉइस्चर को सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल के ऊपर एड्सॉर्ब करके रिमूव किया जा सकता है. सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल्स आर यूज्ड एज एड्सॉर्बेंट. देन रिमूविंग ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस. एनिमल चारकोल रिमूव्स कलर ऑफ सोल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग कलर्ड इम्प्योरिटीज़. बहुत सारे सब्सटेंसेस में कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको रिमूव करने के लिए एनिमल चारकोल एज अ एब्जॉर्बेंट यूज़ होता है. एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. नाउ कैटालिसिस पोर्शन इज डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. एक्चुअली कैटालिसिस इज ऑल्सो इन दिस चैप्टर बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस. नाउ व्हाट इज कैटालिसिस? देयर आर some substances which are used to accelerate the rate of a chemical reaction without the substance accelerate the rate of reaction without undergoing any change in composition and in quantity. That substances are called catalyst and such processes are called catalysis. तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो वन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देते हैं क्योंकि वो अपने सरफेस पे वन ऑफ द रिएक्टेंट को एड्सॉर्ब करके एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं.
एंड एक न्यू पाथ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ adsorption is heterogeneous catalysis. There are many gases reaction of industrial importance involving solid catalyst. ऐसी बहुत सारी gases reactions industrial importance की है जिसमें solid catalyst use होते हैं। जैसे for example contact process for the manufacturing of sulfuric acid. sulfuric acid को king of chemical कहा जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस से करते हैं। उस प्रोसेस का एक स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीडेशन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में है बाय यूजिंग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज कैटलिस्ट। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एक सॉलिड एड्सॉर्बेंट है जिसके सरफेस पे सॉलिड कैटलिस्ट है जिसके सरफेस पे गैसेस एड्सॉर्ब होके रिएक्शन रेट को एक्सेलरेट करती हैं। तो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। And separation of inert gases. Due to difference in degree of adsorption of gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption on coconut charcoal at different temperatures. कोकोनट चारकोल के ऊपर नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन जो होती हैं वो कोकोनट चारकोल पे डिफरेंट टेम्परेचर पे एड्सॉर्ब होती हैं। सो फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस द डिफरेंट गैसेस कैन बी सेपरेटेड बिकॉज दे हैव डिफरेंट adsorption rate at different temperature and different noble gases have different uses. अलग अलग noble gases का अलग अलग use है तो उनको separate किया जाता है by the process of adsorption. In curing disease, a number of drugs are used to kill germs by getting adsorbed on them. बहुत सारे drugs जो होते हैं वो germs को kill करने में use होती हैं because ये germs के ऊपर adsorb हो जाती हैं। Then froth flotation process. Froth flotation process is a process of concentration of an ore. Froth flotation process एक प्रोसेस है जो कि जब किसी ओर से किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी उसमें यूज़ होता है। और ये मेथड जो होता है वो जनरली सल्फाइड ओर्स लाइटर सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन में यूज़ होता है जिसमें कि हैवियर इम्प्योरिटीज़ होती हैं लाइक सिलिका एंड अर्दी मेटल जो होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। और इस मेथड में ओर को वाटर जिसमें कि पाइन ऑयल या फ्रोथिंग एजेंट्स होते हैं उनके साथ शेक किया जाता है। तो जो लाइटर ओर पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रोथ में एड्सॉर्ब हो जाते हैं और ऊपर झाग के साथ आ जाते हैं और हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल हो जाती हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज़ वन ऑफ द मेथड which is based on the process of adsorption. Now adsorption indicator. Surface of certain precipitates such as silver halide have the property of adsorbing some dyes like eosine, fluorescence, etc. and thereby producing a characteristic color at the end point. कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं कुछ प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो अपने सरफेस पे डाइज को एड्सॉर्ब करके कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ the last application of adsorption is chromatographic analysis. Chromatography analysis is also based on phenomenon of adsorption and it find a number of application in analytical and industrial field. इस प्रोसेस में क्या होता है एड्सॉर्बेंट कॉलम पे एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस जिनको सेपरेट करना होता है उसको फ्लो कराते हैं। तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग रेट से एड्सॉर्ब होके कलर्ड बैंड फॉर्म करते हैं जिसको फिर सूटेबल सॉल्वेंट की यूज़ करके फिर सेपरेट किया जाता है एंड it finds a number of application in analytical and industrial field. Now the next topic of this lecture is colloids. Now what is a colloid? A solution means it is a homogeneous mixture of solute and solvent. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। बट अ सॉल्यूशन इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर आर कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर होता है उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है या कोलाइड्स कहा जाता है। In case of colloids, the solute is called dispersed phase and solvent is called dispersion medium. यहाँ पर हम solute and solvent नहीं कहते हैं, dispersed phase and dispersion medium कहते हैं। Means a colloid is a heterogeneous system in which one substance is dispersed
एज वेरी फाइन पार्टिकल इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जो फॉग है, ये मिस्ट है, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं क्योंकि वो स्मॉल तो होते हैं बट इतने वेरी स्मॉल होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। तो दैट इज़ फॉग, मिस्ट, एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। सिमिलरली मिल्क इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें सॉल्युबल फैट जो होता है वो वाटर में डिस्पर्स होता है। In a colloid, the dispersed phase may consist of particle of a single macromolecule or an aggregate of many atom, ions or molecule. एक कोलाइड में एक सिंगल पार्टिकल कोलाइडल डायमेंशन का हो सकता है या बहुत सारे पार्टिकल्स जो कि एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल हो, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, एग्रीगेट होकर कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल फॉर्म करते हैं। दैन कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्जर देन सिंपल मॉलिक्यूल्स, मीन्स ट्रू सोल्यूशन के केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उससे कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। एंड जो सस्पेंशन होता है, एक थर्ड टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है सस्पेंशन, जिसमें साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, जैसे सैंड इन वाटर जिसको हम नेकेड आई से दे सकते हैं, उससे छोटा होता है। मीन्स कोलाइडल सोल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल का साइज ट्रू सोल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा होता है। Now colloids can be classified on the basis of first physical state of dispersed phase and dispersion medium, then second nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, and third type of particles of dispersed phase. Colloid को 3 वे से क्लासीफाई किया जा सकता है। Now we will discuss all the 3 type of classification in next lecture. I hope all the points of this lecture clear to all of you. That's all.